आज हम संज्ञा से जो शुरू होता है तो संज्ञा का पूरा अध्ययन करेंगे और इसके अलावा शब्द के जो 5 भेद होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, यहाँ तक का अध्ययन करते हैं। तो आज हम देखते हैं संज्ञा। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा क्या कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ नाम होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को दो दृष्टियों में बांटा गया है, एक अर्थ की दृष्टि से और दूसरी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से। तो व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा मतलब कोई शब्द या नाम होता है। तो शब्द के जो उत्पत्ति के आधार पर भेद होते हैं, रूढ़, यवरूढ़ और यौगिक, वही संज्ञा के भेद होते हैं। उसी प्रकार अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम होता है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं और हम एक एक भेद का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिल्कुल सबसे आसान ट्रिक से हम देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है। उस स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे लिखा है राम, एक शहर का नाम लिखा है पटना, एक पर्वत का नाम लिखा है हिमालय, एक नदी का नाम लिखा है गंगा। तो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का नाम हो, यदि उसका नाम दिया है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, जहां एक नाम होता है। जैसे हिमालय एक पर्वत का नाम है, जैसे गंगा एक नदी का नाम है, या जैसे एक पटना एक शहर का नाम है। तो जब नाम दिया होता है उस स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल व्यक्ति नहीं, कोई एक स्थान का नाम हो, कोई एक वस्तु का नाम हो या किसी एक व्यक्ति का नाम हो, उस स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद जो दूसरी संज्ञा होती है वो होती है जातिवाचक। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध होता है। जब पूरी जाति का बोध हो तो उस स्थान पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे जब हमने व्यक्तिवाचक में बात की थी राम, तो यहाँ राम तो एक व्यक्तिवाचक है, जबकि यदि हम बोल रहे व्यक्ति तो पूरी जाति का बोध हो जाता है। तो उस स्थान पर जातिवाचक, जैसे हमने लिखा था हिमालय तो एक पर्वत तो व्यक्तिवाचक, जबकि यदि हम बोल रहे पर्वत तो सभी पूरे पर्वतों के जितने भी हिमालय या जो भी पर्वत है सबकी जाति आ जाएगी, तो वहां पर जातिवाचक होता है। जैसे इसके अलावा कोई भी हम शहर बोल रहे हैं तो शहर एक पूरी जाति हो जाएगी। या यदि हम जब एक नाम बोलते हैं तो व्यक्तिवाचक होता है, जबकि जब उसकी पूरी जाति का बोध होता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण समझते हैं, जैसे यहाँ पर पटना लिखा था तो यहाँ हम लिख देंगे शहर, तो शहर एक पूरी जाति हो गई। गंगा जिसको हम लिख देंगे नदियां, तो यहाँ पर इसकी पूरी जाति आ जाएगी। तो जब पूरी जाति आ जाती तो उस स्थान पर जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद हम तीसरा अध्ययन करेंगे भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जिनमें किसी व्यक्ति की भावनाओं या उसके विचारों को होता है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। उदाहरण जैसे हमने देखा क्रोध तो एक भावनात्मक है, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, तो इन शब्दों में एक भावनात्मक रूप होता है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। तो जिन शब्दों में किसी आंतरिक विचार या भावना का उद्बोध होता है वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। कि जैसे हमने लिखा है नारित्व एक भावना हो गई, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक या पदार्थ, द्रव्य पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। इस संसार में जो वस्तु निर्मित है, ठोस, द्रव या गैस जो भी वस्तु हैं वो सब पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कोई भी धातु हो,
जैसे लोहा, सोना, चांदी, पत्थर या जो कुछ भी ठोस वस्तुएं हैं वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी के साथ जितने भी द्रव हैं, चाहे जल की बात करें हम या कोई भी गैस, चाहे वायु, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो ये सभी गैसें जो ठोस, द्रव और गैस होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ठोस, द्रव या गैस तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद जो अगला इसका प्रकार होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी जाति के पूरे समूह का बोध होता है वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने बोला पुलिस, तो एक समूह है, पुलिस एक समूह होता है, तो वहां पे ऐसे हमने बोला सेना, ऑर्केस्ट्रा, तो इन स्थान पर पूरे समूह होते हैं। जैसे और अन्य उदाहरण देखते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें हम देखते हैं जैसे भेड़ों का झुंड, ऊंटों या यात्रियों का काफिला, ऊंटों का या यात्रियों का काफिला, भेड़ों का झुंड, गायक, विद्वान या मूर्खों की मंडली, या जैसे पर्वतों की श्रृंखला या टिड्डियों का दल। तो इस प्रकार से यदि काफिला आता है तो काफिला भी एक समूहवाचक संज्ञा है, या जैसे भेड़ों का झुंड लिखा तो झुंड भी, जैसे एक सूचियों का शिष्टमंडल होता है तो शिष्टमंडल भी एक समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे ग्रोह, जैसे अपराधियों का, पॉकेटमार का, चोरों का एक ग्रोह होता है, तो एक ग्रोह भी एक समूहवाचक संज्ञा है। जैसे नक्षत्रों का पुंज या तारों का मंडल, नक्षत्रों का मंडल, तो जो भी नक्षत्र या तारों का जो मंडल होता है, जैसे सप्तऋषि मंडल, तो ये भी एक समूहवाचक संज्ञा है। जैसे तारों का पुंज है या फूलों की कुंज है, तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। ये 5 भेद होते हैं और इनके आधार पर संज्ञाओं का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। अब हम देखते हैं आगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि एक पुरुष लिखा है, पुरुष लिखा है, तो पुरुष एक जातिवाचक संज्ञा है। यदि जातिवाचक संज्ञा से हमें भाववाचक संज्ञा बदलना तो उसमें हम एक प्रत्यय लगाते हैं और उसकी भाववाचक संज्ञा बदल देते हैं। जैसे लिखा है पुरुष, तो पुरुषत्व, पुरुषत्व, तो आप प्रत्यय लगाकर हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे लिखा नारी, तो नारित्व। जैसे यहाँ पे लिखा गुरु, तो त्वा जोड़ दिया और एक भाववाचक संज्ञा बना दिया। तो प्रत्यय लगाकर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकता है। उसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा में विशेषण में भी बदला जा सकता है। इसमें एक क्वेश्चन ही बन सकता है कि एक शब्द लिखा है सुंदर, सुंदर एक विशेषण है, इसकी भाववाचक या इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो इसका होगा सुंदर का ता, सुंदरता। तो इस भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। जैसे लिखा है वीर, तो वीर एक विशेषण है जबकि उसकी भाववाचक संज्ञा होगी वीरता। जैसे लिखा धीर, तो इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी धीरता। तो इस प्रकार से विशेषण से भाववाचक संज्ञा भी बदला जा सकता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा भी बदला जाता है। आगे हम देखते हैं क्रिया भी भाववाचक संज्ञा में बदली जा सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा है घबराहट, घबराहट लिखा है, तो घबराहट एक भाववाचक संज्ञा, जबकि घबराना, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा ना होता और ना में आ की मात्रा होती है वहां पर क्रिया होती है। जैसे रोना, हंसना, गाना, नाचना, या जैसे यहाँ पे लिखा है घबराहट, घबराहट एक भाववाचक संज्ञा है, इसकी क्रिया क्या होगी, तो घबराना। यदि उसमें ना जोड़ देते हैं तो वह भाव क्रिया में परिवर्तित हो जाए। जैसे लिखा थकना, तो उसका लिखा है थकान, तो थकान की क्रिया हो जाएगी थकना। तो यदि ना में आ की मात्रा जोड़ देते हैं तो वह भाववाचक संज्ञा से क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं जब कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्तिवाचक होते हैं लेकिन वाक्यों में प्रयोग हो जाने के कारण वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। वो शब्द तो यदि हम शब्द को अकेले वाक्य से अलग करके देखते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वह शब्द जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं।
अर्थों को हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे एक शब्द लिखा है जयचंद, एक शब्द है जयचंद। तो जयचंद में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम जयचंद को एक वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे लिखा है देश को हानि जयचंदों से होती है, देश को हानि जयचंदों से होती है, देश को हानि जयचंदों से होती है। तो यहाँ पर जयचंदों का अर्थ अपराधियों से लिया गया है। तो जयचंद यदि वाक्य में प्रयोग है तो व्यक्तिवाचक, यदि बिना वाक्य के तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन जब हम इसका प्रयोग वाक्य में कर देते हैं तो उस स्थान पर यह जातिवाचक संज्ञा बदल जाता है। जैसे देश को हानि जयचंदों से होती है। जैसे सतयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं थी, तो हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम जैसे इसका प्रयोग वाक्यों में करते हैं कि सतयुग में हरिश्चंद्र की कमी नहीं थी, तो हरिश्चंद्र एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बदल जाती है, और कुछ उदाहरणों में जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बदल जाती है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, गांधी जी ने आंदोलन किए, गांधी जी ने आंदोलन किए। इन स्थानों पर गांधी एक पूरी जाति है, जबकि गांधी का अर्थ वाक्य के अनुसार एक व्यक्ति के लिए किया गया, तो इस स्थान पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे लिखा है शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो शुक्ल का अर्थ लिया गया रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल भले ही एक जाति हो, लेकिन यहाँ पर शुक्ल का अर्थ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में लिया गया है। तो शुक्ल का अर्थ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में लिया गया, इस कारण से यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे हम अगले उदाहरण के रूप में देखते, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी। तो यहाँ पर गोस्वामी का अर्थ तुलसीदास से लिया गया है, तो इस कारण से यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो कई बार उदाहरणों में व्यक्तिवाचक से जातिवाचक होती है और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। इस प्रकार ये जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं या जो भी क्वेश्चन बनेंगे, तो ये संज्ञा के सभी क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। इनमें कई प्रकार से पूछ जाती है कि जैसे काफिला क्या है, तो इनके विकल्प के रूप में जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो आप लोग देख लेना। इसके अलावा हम अगले उसमें सर्वनाम का अध्ययन करेंगे।